अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त उमर शरीफ पार्क के बाहर मौजूद हूँ। उमर शरीफ साहब की नमाज जनाजा कल इस पार्क के अंदर अदा की जानी है। उमर शरीफ साहब का नाम इस पार्क के साथ बहुत पहले मंसूब कर दिया गया था। अब फैसला किया गया है कि उनकी नमाज जनाजा भी इसी पार्क के अंदर होगी। पार्क की लोकेशन और उसके बाद फिर कहाँ से किस रूट से शहरी इस पार्क के अंदर आ सकते हैं और पार्क के अंदर क्या तैयारियाँ की जा रही हैं, सारी तफसीलात इस वीडियो में रखेंगे। और हम आगे चलकर कोशिश करेंगे कि उमर शरीफ साहब की चूँकि कब्र अब तैयार हो चुकी है, कल ही उनकी तदफीन होनी है उस कब्र के अंदर, तो वो भी आपको जाके दिखाएंगे कि कितनी चौड़ाई है, कितनी लेंथ है और कितनी गहराई है। सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ असगर उमर साहब मौजूद हैं। हम कोर्ट में साथ थे तो मैंने इनको जहमत दी कि साथ चलें ताकि ये उमर शरीफ साहब क्योंकि कौमी हीरो हैं, सबको हंसाते रहे पूरी ज़िंदगी, उन्होंने कौम को खुश रखने की कोशिश की। आज जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी खिदमात है उनको सराहने के लिए जिस हद तक पूरी कौम जो है वो कोशिश कर सकती है कि वो कंट्रीब्यूट करे और ख़ास तौर पर उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ मांगे। असगर साहब, हम यहाँ मौजूद हैं क्लिफ्टन ब्लॉक नंबर 2 में। एक तो ये है कि हमने अपने जो देखने वाले हैं उनको लोकेशन बतानी है कि नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए जिस रूट से शहरी शिरकत कर सकते हैं वो कहाँ से इस पार्क के अंदर शिरकत कर सकते हैं। और दूसरी जानब जो इंतज़ामात किए जाते हैं सूबाई हुकूमत की जानब से, KMC, DMC और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानब से इंतज़ामात किए जा रहे हैं जनाजे के हवाले से, वो क्या कुछ हैं, उसकी आप तफसीलात को शेयर कीजिएगा। जी, जैसा कि ये है उमर शरीफ पार्क ब्लॉक 2 क्लिफ्टन में वाक़ है और काफ़ी बड़ी जगह है वहाँ पर, जो पार्क के अंदर की जगह है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं, ये ऐसी लोकेशन है कि ये पूरा एक ग्राउंड है जो यहाँ पर हज़ारों अफराद यहाँ पर भी आ सकते हैं। फिर इसके साथ साथ ये सड़क है जो बिलावल चौरंगी से शीरीन जिना कॉलोनी की तरफ जा रही है। इस सड़क को भी नमाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये इसे यहाँ आने के लिए भी जो लोग यहाँ पर आएंगे कि वो बोट बेसन से आएँ या क्लिफ्टन के 3 तलवार की और 2 तलवार की जानिब से होते हुए जब वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर पहुँचते हैं उससे राइट साइड पे वो टर्न आउट आएंगे तो वो यहाँ पर पहुँच सकेंगे। और एक बहुत बड़ा जमे गफ़ीर जो है तवक्को होगी कि क्योंकि उमर शरीफ जैसे आलमी शोहरत याफ्ता फ़ख्र पाकिस्तान और फ़र्जंद कराची जो था, लोग उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो लोगों से मोहब्बत करते थे, लोगों को हंसाते थे, उनमें खुशियाँ बाँटते थे। और जो उनका एक हमें बाद में सामने एक रूप और ये आया कि वो लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते थे और मज़ारात पे आते थे। उनका एक रूहानी पहलू भी था जिसकी वजह से उन्हें अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर उनकी तदफीन अमल में आई है, क्योंकि उनका उससे बहुत ज़्यादा लगाव था। वो यहाँ के स्टाफ से, यहाँ पर रहने वालों से, यहाँ के मुजावरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और जैसे उन्होंने रशीदा बीबी का मज़ार और कब्र उन्होंने बनवाई तो उनकी मोहब्बतें यहाँ से यहाँ के शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा हैं। उमर शरीफ हालांकि पैदा वो रामसामी में हुए, लालू खेत लियाकताबाद में पले बड़े, लेकिन उनके ड्रामों का एक मेन वो तरीक़ाकार होता था जिसे वो कहते थे पुल के पार। वो कराची को 2 हिस्सों में तकसीम करते थे तबकाती तौर पर। उनका एक हिस्सा होता था कि पुल के इस तरफ के लोग और पुल के पार के तरफ, और वो क्लिफ्टन को कहते थे कि पुल के पार की तरफ के जो कराची का एलिट और ये पोश इलाका है करते थे। लेकिन अब उनका मज़ार, उनकी कब्र, जो उनकी तदफीन, आखिरी सफ़र जो होगा वो रामसामी और लियाकताबाद से होते हुए क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर ही इख्तिताम पज़ीर होगा। उनकी ज़िंदगी का सफ़र है और जो इस वक्त यहाँ से, बल्कि इस वक्त उनका जज़्बे खाकी जर्मनी में है। जर्मनी से कल फिर वो तुर्की इस्तांबुल पहुँचेंगे और इस्तांबुल से यहाँ कराची आएगा उनका जज़्बे खाकी। और फिर यहाँ हज़ारों और लाखों लोग जो उनके चाहने वाले हैं वो यहाँ पर उन्हें रुख़्सत करेंगे नमाज़ पढ़कर, फिर सिद्कियों और अहों में और अपनी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, उनकी बख्शिश करे, जो उन्होंने अमाल किए हैं उसके लिए करे। और तो जो हुकूमत सिंध जो इस सिलसिले में ताउन कर रही है वो बहुत अच्छा है। अभी हम ये देख रहे हैं कि DMC के अफसरान भी आए और कि यहाँ पार्क की सफाई की जा रही है, अमला मौजूद है। वो शाया निशान तरीके से उमर शरीफ को रुख़्सत करने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। असगर भाई, ज़बरदस्त। वैसे आपको याद होगा वो जब उनके एक मज़ाह देखते थे, आप ड्रामे देखते थे स्टेज के ऊपर, तो अक्सर वो लालू खेत का, लियाकताबाद का और नाम लेते थे, रामस्वामी का नाम लेते थे। वो भी बड़ा एक लोगों को हंसाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मिडिल तबके के लोग रहते हैं, लालू खेत लियाकताबाद के लोग शानदार लोग हैं और हमेशा मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो उनकी मज़ाह में चुटकुलापन ज़रूर होता था, लियाकताबाद को लेके, रामस्वामी को लेके, लालू खेत का नाम लेके। देखें, वो रामसामी में पैदा हुए, वहीं पले बढ़े, तो जिस कंपाउंड पे वो, जिस इलाके में वो डेढ़िया जो फ्लैट कहा जाता है पुराने ज़ुबान में, यहाँ पर मेमन और गुजराती लोग करते, छोटे फ्लैट होते थे वहाँ, और उसके नीचे वो एक मलबारी का होटल था। तो मलबारी का करैक्टर उनके ड्रामों में, उनके खाकों में, उनकी परफॉर्मेंस में, जब वो ऑडियो पे भी होते थे या वीडियो कैसेट का जिक्र होता था तो मलबारी एक उनका एक आइटम का एक ख़ास हिस्सा हुआ करता था। फिर वो बड़े हुए तो उन्होंने लियाकताबाद, लालू खेत, उसके हंगाम
हंगामाराई फसाद या जो भी झगड़े थे, एक कॉमन आदमी की जो लोअर मिडिल क्लास का होता था, उनके मसाइल को, उनकी नेचर को, उसकी साइकी को उन्होंने मज़ाक की सूरत में बयान किया। फिर उसके बाद वो खैर बहुत बड़े फ़नकार हो गए, फ़िल्में भी बनाई और फिर जो पुल के पार वो जो हिस्सा किया करते थे वो उनके किरदार का एक बड़ा हिस्सा था। फिर मेमन कौम को उन्होंने बहुत याद रखा। मेमन कौम को अगर कोई कराची के लोग जानते थे या कारोबारी लोग जानते थे, लेकिन उमर शरीफ के हवाले से पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया जान गई कि मेमन कम्युनिटी क्या है, उसकी क्या आदात हैं, उसके क्या खसाइल हैं। और वो बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि मेमन उनके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उनके ड्रामों को स्पॉन्सर करते थे। बहुत बड़ी रकम जो उमर शरीफ के कैरियर में होगी वो मेमनों की होगी। तो वो मेमनों से बहुत मोहब्बत करते थे, तंज करते थे, मजाक करते थे, लेकिन मेमनों से बहुत ज़्यादा प्यार किया। और फिर बिलाखिर अब ये कराची का बेटा है। वो कराची का सफ़र करते हुए लाहौर गए क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री लाहौर होती थी, तो पूरे पाकिस्तान उमर शरीफ की खिदमत से मुस्तफ़ीद हुआ और उन्होंने उसको फैज़ पहुँचाया। और लेकिन बहरहाल हर इंसान को फ़ना होता है, तो उमर शरीफ को भी फ़ना होना था और वो अब हमें छोड़ गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे असगर भाई। वैसे एक दफ़ा मैं फिर इस बात की लोकेशन जो है आपको समझाता हूँ कि अगर आप PIDC से आते हैं, उसके बाद फिर अमेरिकन कौंसलेट से होते हुए माई कुलाची रोड से बोट बेसन से फिर एक तरफ आपके सीधे हाथ की तरफ पड़ेगा शहीद बेनज़ीर पार्क। उसके बाद फिर BBQ2 नाइट वाला यानी कि बिलावल हाउस का जो राउंड अबाउट है वो घूमेंगे आप, फिर सीधे हाथ पे मुड़ जाएंगे। घूमने के बाद सीनी जना कॉलोनी की तरफ यानी कि आप ज़ियाउद्दीन की तरफ आपका मुँह होगा, ज़ियाउद्दीन की तरफ आपकी गाड़ी का रुख होगा। आपके उल्टे हाथ पे अगर देखते आएंगे शेल का एक पेट्रोल पंप है। शेल के पेट्रोल पंप के बाद जो है वो उल्टे हाथ पे उमर शरीफ साहब का जो नाम से मनसूब पार्क है आपको नज़र आएगा। बाहर जो है बहुत बड़ा हिस्सा है पार्क के बाहर वाले हिस्से में, यहाँ गाड़ियाँ भी पार्क हो सकती हैं। अगर अंदर अफराद की गुंजाइश ज़्यादा हुई तो उसके बाद फिर बाहर आके इसी पार्क के बाहर गाड़ियों के साथ साथ यहाँ जो है वो बड़ी तादाद में शहरी नमाज जनाजा में शिरकत कर सकते हैं। डबल रोड है, उसके सामने मेरे अगर देख सकते हैं एक शीरीन जना कॉलोनी की तरफ से बिलावल हाउस जाने वाला रोड है और उसके बाद फिर बिलावल हाउस से शीरीन जना कॉलोनी जाने वाला डबल रोड भी मेरे सीधे हाथ की तरफ पड़ रहा है। यानी कि आप अगर बिलावल हाउस से जा रहे हैं तो आपके उल्टे हाथ पे उमर शरीफ पार्क पड़ेगा। उसके बाद अगर आप आना चाह रहे हैं सी व्यू से तो मज़ार जो अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब का मज़ार है वहाँ से बिलावल हाउस की तरफ आपका वही रुख होगा। उसके बाद शीरीन जना कॉलोनी की तरफ आप जब जाने लगेंगे बिलावल हाउस से थोड़ा सा मतलब ये 1 मिनट का फासला भी नहीं है, तो एक उल्टे हाथ पे आपको ये पार्क नज़र आएगा। उसके बाद अब अगर आप 3 तलवार से आते हैं तो फिर आपने 3 तलवार से यानी कि जब आप अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब के मज़ार की तरफ मुड़ते हैं तो आपने मज़ार की तरफ नहीं जाना, आपने अंडरपास से जो है वो उल्टे हाथ पे टर्न कर जाना है। अंडरपास से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको बिलावल हाउस चुरंगी आएगी। बिलावल हाउस चुरंगी क्रॉस करने के बाद फिर उल्टे हाथ पे आपको जो है वो ये उमर शरीफ पार्क होगा। इसी तरह DHA से आने वाले जो अफराद हैं, DHA से जो लोग शिरकत करना चाहते हैं इस नमाज जनाजा में, तो वो 26 स्ट्रीट से बिल्कुल सीधे आप आएंगे। अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब का जो मज़ार का जो फ्लाईओवर है वहाँ से चढ़ेंगे। उसके बाद फिर आगे आपको बिलावल हाउस चुरंगी में नीचे उतरेगा। नीचे उतरने के बाद बिल्कुल उल्टे हाथ पे 1 मिनट की ड्राइव के ऊपर आपको ये जो है वो नमाज जनाजा या जनाजे गाह की जो शिरकत है ये उसमें आप कर सकते हैं। बहरहाल ये मैंने अब कोशिश की बताने की कि बहुत आसान रास्ता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 3 तलवार से आने वाले लोग भी इसमें बआसानी आ सकते हैं। यानी कि ये चीज़ आप याद रखें कि बिलावल हाउस से आपने उल्टे हाथ पे टर्न करना है, बिलावल हाउस से सीधे हाथ पे टर्न करना है और आपका मुंह होगा शीरीन जना कॉलोनी यानी कि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जो क्लिफ्टन वाला है उसकी तरफ आपका रुख होगा। उल्टे हाथ पे आपको ये उमर शरीफ पार्क मिलेगा और 3 बजे का वक्त दिया गया है। 3 बजे जो है वो इस यहाँ पर नमाज जनाजा बाकायदा तौर पर अदा की जाएगी जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग जो शिरकत कर सकेंगे। बहरहाल मैं आगे चल के जो पार्क जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि उमर शरीफ साहब की जो कब्र की तैयारी चूँकि मुकम्मल कर ली गई है वो सारी तफसीलात भी आपको दिखाता हूँ ताकि आप देख सकें कि उमर शरीफ साहब को किस तरह जो वो एक बादब तरीके से, एक मोतबर तरीके से उनकी जो खिदमात हैं उसको सराहते हुए तदफीन की जा रही है, तदफीन की तैयारियाँ की जा रही हैं सूबाई हुकूमत की जानिब से, मुतल्लिका इदारों की जानिब से, वो आप तक पहुँचा सकूँ और आप ये सारी चीज़ों का जायज़ा लेंगे ताकि पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले वो मुतमईन हो सके कि जो हमारे हीरो थे उमर शरीफ साहब उनकी तदफीन किस तरह शायान शान तरीके से की जा रही है।
उमर शरीफ पार्क के अंदर मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ अजहर उमर साहब भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो जनाजा गाह है, इसको जनाजा गाह में इस पार्क को तब्दील किया गया है। तैयारियाँ जो है मुकम्मल हैं। KMC का अमला इस वक्त भी काम कर रहा है। कल 3 बजे नमाज जनाजा अदा होगी। असगर साहब, आप वहाँ बाहर से हम अंदर आए, फिर हम लोगों को ये दिखाने की कोशिश करें कि उमर शरीफ साहब को एक समय ले के उनको एक रिवार्ड के तौर पर उनकी खिदमात को सराहते हुए सिंध हुकूमत ख़ास तौर पर ये कार्रवाई कर रही है, यानी कि उनके इंतज़ामात कर रही है उनके जनाजे के लिए। इस पार्क का रकबा कितना बड़ा है, कितने लोग यहाँ शरीक हो सकते हैं, और इस सारे मामले को लेकर आप क्या कहते हैं उमर शरीफ साहब की खिदमात और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से? जी, ये क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में वाक़ है उमर शरीफ पार्क। इसका 2.5 के तकरीबन 2.5 एकड़ के करीब जगह है, जिसमें 20 से 25 हज़ार नमाजी बैक वक्त आ सकते हैं। और इसके बाद भी बाहर जब हम दिखाएंगे तो काफ़ी खुली जगह है कि जहाँ नमाजियों की बहुत ज़्यादा तादाद आने की है। इस वक्त हम बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं और इसके बिल्कुल सामने की जानिब इमाम साहब होंगे, और यहाँ पर सफ़ें जो पीछे हैं और बाहर तक सफ़ें जाएंगी, सड़क तक जा सकती हैं ये सफ़ें कि कितने लोग आते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े फ़नकार थे, आलमी सतह पर मशहूर हैं और लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे तो ये जगह, ये पार्क तो शायद 20-25 हज़ार का उनके लिए छोटा रहे, लेकिन ये लोकेशन ऐसी है कि जहाँ सड़क भी और बहुत दूर तक लाखों अफराद आ सकते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ इंतज़ाम किए जा रहे हैं, कुछ मशीनें हैं, यहाँ सफाई का काम किया जा रहा है, लेबर लगी हुई है और मज़दूर यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि पार्क को नमाज के लिए तैयार किया जा सके और नमाजी यहाँ पर आ सकें। ठीक है, हम इसके बाद हम आगे चलेंगे अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब के मज़ार के ऊपर। कल भी हम गए थे वहाँ, जब ये कब्र बनाने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही थी। अब कब्र की तकरीबन बताया गया कि कब्र तैयार हो चुकी है। वहाँ चल के उस वीडियो में आपको दिखाते हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरह असगर साहब ने बताया कि इस पार्क के अंदर तकरीबन 25 से 30 हज़ार जो अफराद हैं वो नमाज अदा कर सकते हैं, नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं। और इमाम जो होंगे ख़ास तौर पर जो फ़राइज़ अंजाम देंगे वो बशीर फ़ारूकी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट से जिनका ताल्लुक़ है, बड़ी मारूफ हस्ती हैं, काफ़ी अकीदत रखते थे, वो भी इन सारे मामलात के लिए तो बाहर उनकी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। कल इसी मकाम के ऊपर जो है वो 3 बजे का वक्त दिया गया है कि नमाज जनाजा होगी उमर शरीफ साहब की, और मुतवक्के तौर पर जो है वो हज़ारों की तादाद में लोग जो है इस नमाज जनाजा में शिरकत कर सकते हैं। और ज़ाहिर है जिस तरह उनकी अकीदत थी, जिस तरह उमर शरीफ साहब ने लोगों को हंसाया, अपने गम को भुलाकर, अपनी तकलीफ़ों को भुलाकर पूरे पाकिस्तान को, कराची वालों को खुश रखने की कोशिश की, तो अब लोगों का हक बनता है कि उनके नमाज जनाजा में शिरकत करें और ज़्यादा से ज़्यादा उमर शरीफ साहब की मग़फ़रत के लिए दुआएँ करें। इस वक्त भी तैयारी मुकम्मल है। आप क्लिप और फुटेजेस में देख सकते हैं कि KMC का अमला जो है वो इस वक्त तैयारियों में हिस्सा ले रहा है। और इस पार्क की न सिर्फ सफाई सुथराई की जा रही है, बल्कि यहाँ से घास काट कर जो इजाफी दरख्त है उनको काट कर जो है वो बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। गाड़ियाँ भी यहाँ अंदर मौजूद हैं और KMC का अमला जो है वो सारी तैयारियों में हिस्सा ले रहा है। आगे हम चलेंगे, आपको आगे चलकर मज़ार के अंदर जो बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर कब्र की जो एक अमल होगा, तदफीन का अमल होगा, वो किस तरह होगा। अब तैयारी चूँकि मुकम्मल हो चुकी है तो मज़ीद वो चल के भी आपको। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मैं उमर शरीफ साहब का जहाँ कब्र तैयार किया जा रहा है यहाँ पर मौजूद हूँ, शेख लियाकत कंपाउंड अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार के अहाते में। यहाँ पर कुछ उमर शरीफ साहब के चाहने वाले भी मौजूद हैं जिन्होंने कब्र की तैयारी में हिस्सा लिया। आपने हिस्सा लिया, और कितना चौड़ा कब्र बनाया गया है और कितनी गहराई रखी गई है, और उसके बाद कितनी जो है वो इसकी लंबाई है, तदफीन के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, आप बताएँगे? ये भाईजान ऐसे चौड़ाई जो है इसकी 7.5 फीट है। थोड़ा आगे आ जाए। जी जी अच्छा, थोड़ा आगे है। 7.5 फीट है और 5 फीट जो है इसकी गहराई है, क्योंकि ताबूत के साथ रखी जाएगी। ये उनका बेटे का कहना है। ठीक है। तो इस वजह से बाकी तैयारियां आपके सामने हो रही हैं कि चाहने वाले लगे हुए, कोई मज़दूर नहीं है इनमें, ना कोई मज़दूर आया हुआ है। कब्र बनाने वाले जो थे वो चले गए, वो कल आएंगे। मगर ये चीज़ जो है ये इनके चाहने वाले हैं कि जो ये मट्टी और सफाइयाँ और ये कर रहे हैं, ये इनके चाहने वाले हैं जो उनसे बेहद दिली जो है ना मोहब्बत करते थे, कि इनको गहराइयों से प्यार करते। बहुत दूर दूर से आए ये भाई, जो है बाहर से आए, पंजाब पेशावर वाली साइड से। तो उन्होंने जब पता लगा तो ये डायरेक्ट इधर आ गए, बेलचा उठा लिया और काम कर। इनसे भी बात करूंगा। आप कहाँ से आए और क्या उमर शरीफ साहब से मोहब्बत की वजह से यहाँ पहुँचे हैं? नहीं, हम लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ काम करते हैं। हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोगों को जब पता चला हम लोग भी आए यहाँ पर, इससे लिया काम वगैरह हर चीज़ किया। और अच्छा बंदे अल्लाह आप उनको जन्नत फिरदौस नसीब करे। और अपने तरफ से हम लोगों का जो काम था हम लोगों ने करवा दिया। ठीक है जी जी जी। और भी भाई यहाँ मौजूद हैं जो कब्र की तैयारी में हिस्सा ले रहे हैं। आप भाई हमने कर लिया काम, इसका हम ख्याल करेंगे इसके। ठीक है।
हमारा इससे मोहब्बत था, इसलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो कहाँ से हैं आप यहाँ पर? हम तो इधर ही शिरीन जना में रहते हैं। ठीक है, जैसे पता लगा कि आज काम हो रहा है तो मैंने कहा चलो थोड़ा सवाब का हिस्सा ठीक है, इसमें कर लो। ठीक ये भाई होते हैं, ये 24 घंटे यहाँ ही होते ठीक हैं। है, मैं सिकोटी में होता हूँ, तो ये मैं यहीं मौजूद होता हूँ। ठीक है, तो हमारा तो इनसे समझ लो कि घर जैसे माहौल वाला है सारे कब्रिस्तान में। जी जी, हर किसी के काम में हम लोग हिस्सा देते हैं कि ये नहीं कि यार ये फलां है ये फलां है। जी जी जी, इंसानियत नाते से ठीक है, बेसिकली मैं सिकोटी में इंचार्ज हूँ, जी जी, मगर ये काम मैं खुद खुशी से करवा रहा हूँ। ठीक है। बहुत बड़ी तादाद में और भी लोग हैं, आप भी उमर शरीफ साहब की जो कब्र की तैयारी हो रही है तो उसमें आप लोगों ने शिरकत की, जी क्या क्या किया आपने, क्या काम किया? हम सुबह से आए हुए हैं यहाँ पे। सही है, हम आए मीरपुर खास से। ठीक है, मीरपुर खास से आए हम यहाँ पे। घर वालों को बोल के भी आए थे, हमने कहा जा रहे हैं आप भी चल दो। घर वालों ने कहा तू जा, फिर भाई भी आ रहे हैं। ठीक है। ये खासतौर पर उमर शरीफ साहब के लिए आए कि उनकी नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेंगे और या तदफीन में नहीं, करेंगे। दोनों के लिए ना, साईं के दरबार पे भी ठीक है, और यहाँ पर भी। ठीक है, अब एक का अपन बोल नहीं सकते ना। ठीक है, ठीक है। जिसके तो बहरहाल यहाँ बड़ी तादाद में लोग हैं जो शिरकत कर रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि पूरी जहाँ पर जनाजा अदा किया जाएगा वहाँ से लेके कब्र तक मैंने सारी सिचुएशन आपको दिखाई कि लोग जो है वो अकीदत रखते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जिस तरह उमर शरीफ साहब अब्दुल्ला शाह गाजी साहब की मदार से अकीदत रखते थे, प्यार करते थे, तो इसी तरह उनसे भी लोग बेहद मोहब्बत करते हैं और उनको इसलिए उनके नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे या तदफीन के अमल में शिरकत करेंगे। और एक बार फिर मेरी तरफ से यही इल्तिजा है कि उमर शरीफ साहब की मगफरत के लिए भरपूर पूरे पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में जो उनके चाहने वाले थे वो उसी तरह दुआएं करें जिस तरह वो आपको हंसाने के लिए भरपूर कोशिश करते थे। ज़ाहिर है ये बड़ी दरगाह है, यहाँ पर और भी काफ़ी सारे जो यहाँ के कराची वाले हैं, बहुत सारे लोग यहाँ मदफून हैं, उनकी मगफरत के लिए भी सब दुआएं करेंगे तो ये उनके लिए आगे बख्शिश का एक ज़रिया बनेगी। कल भी मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरह नमाज जनाजा होगी यहाँ पर जो भी इंतज़ाम किए जाएंगे वो उन इंतज़ाम तक जो कुछ होगा वो आप तक पहुँचाऊँ। जिस तरह बताया गया है कि तुर्किश एयरलाइन से, जर्मनी से आज जो है वो उनकी जो बॉडी है वो रवाना होगी। इस तरह फिर इस्तांबुल से होती हुई कल यानी कि सुबह 5:45 बजे बताया गया है कि कराची एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाएगा। उसके बाद फिर वहां से उनकी जो बॉडी है वो ईदी एम्बुलेंस के ज़रिए पहुंचाई जाएगी ईदी के सरदखाने में, फिर फैमिली के पास ले जाया जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ जो जनाजा गाह बनाया गया है उमर शरीफ पार्क में, यहाँ पर उनको लाया जाएगा। उसके बाद फिर जनाजा अदा करने के बाद एक काफ़िले की शक्ल में यहाँ पर जो है इस कब्र के अंदर उनकी तदफीन की जाएगी, जो कि तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। मज़ीद कल भी जो कुछ अपडेट होगी आपके सामने रखेंगे। आजा बाबा, अच्छा लग रहा है।